Good morning, students. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning to everyone. Morning, sir. Morning, sir. Okay. Once again, welcome back in social science subject live class Morning, for sir. good morning to everyone. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay. So as all of you knows that currently we are discussing in our subject history chapter number 3. We have completed most of the portion. Only a very small portion is left. Manvik saying, good morning. Morning, sir. And you remain okay till the end of this class. Okay, don't move out. ठीक है? Well, so चलिए ठीक है. Just I am going to do the sharing of the files. Okay. Thank you, student. Just a minute. I have to do the presentation of the screen. So now is the chapter visible? Yes, sir. Yes. Visible. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Just a minute. So let me take out this section. Well, okay. So yesterday the last section that we did is this one, है ना? It declared that indigo production was not profitable for Rayyan. ठीक है? So what we discussed till yesterday that कि because of the growing rebellion, है ना? जो rebellion इतनी तेजी से बढ़ रहा था, ग्रो हो रहा था, उस बढ़ते हुए rebellion को देख करके, ठीक है? The government, the British government has formed a commission which was called as the Indigo Commission. It declared that indigo production was not profitable for रैयत. उसने ये डिक्लेयर किया कि जो इंडिगो का प्रोडक्शन है वो किसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, रैयत के लिए प्रॉफिटेबल नहीं. ठीक है? So the commission asked the रैयत to fulfill their existing contract, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. तो कमीशन है ना, कमीशन ने क्या कहा रैयत से कि रैयत को अभी जो उनके प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे. ठीक है? अभी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे. ठीक है? लेटर ऑन they could refuse to produce indigo in future. बाद में वो क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रोड्यूस, माने बाद में प्रोडक्शन से मना कर सकते हैं. यहां तक बात आई समझ में ना? Is it clear up to that point? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर द रिवॉल्ट, यानी रिवॉल्ट खत्म होने के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल. तो रिवॉल्ट खत्म होने के बाद में बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन कोलैप्स मतलब एकदम से कम हो गया. द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार. जो प्लांटर्स थे उन्होंने भी बंगाल से अपना जो ऑपरेशन था वो क्या कर दिया, बंगाल से कहां शिफ्ट कर दिया, बिहार. विद डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century द बिजनेस वाज सिवियरली अफेक्टेड. ठीक है? इसके बाद क्या हुआ, सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी हुई. ठीक है? सो सिंथेटिक डाइज मतलब लेबोरेटरी में वही का भी ब्लू कलर बनना शुरू हुआ. Because of that, their business was severely affected. तो जब केमिकल डाई बन रही थी तो नेचुरल है कि जब केमिकल डाई बनेगी तो क्या होगा, नेचुरल डाई का यूज कम हो जाएगा. ओके, तो द यूज ऑफ नेचुरल डाई रिड्यूस. जो नेचुरल डाई था
उसका यूज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivator. ठीक, फिर जब महात्मा गांधी 1915 में इंडिया वापस आए तो इसी तरीके से बिहार के कुछ किसानों ने महात्मा गांधी को इस बात के लिए राजी किया कि महात्मा गांधी कहाँ आए, इंडिया आए। ठीक है, और क्या करें, इंडिया आकर के और जो है जो इंडिगो फार्मर्स हैं, इंडिगो पीजेंट्स हैं, उनकी परेशानियों का कुछ हल निकाले। महात्मा गांधी विजिट in 1970 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. फिर जब महात्मा गांधी 1917 में कहाँ आए, इंडिया आए, और इंडिया आकर के उन्होंने क्या करना शुरू किया, वहां पर मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, गॉट इट। सो वो जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट के जरिए क्या हुआ, ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स इन फेवर ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। इंडिगो फार्मर्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ करना शुरू किया। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, जस्ट ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज elsewhere, है ना। तो जैसे we have discussed, okay, the production of indigo in India, ठीक है, तो same was the case about the indigo production in West Indies, ठीक। So in the early 18th century, a French missionary Jean-Baptiste Labbé traveled to the Caribbean island. French missionary मतलब फ्रांस के रहने वाले क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है चर्च में जो फादर वगैरह थे। ठीक है, सो हिज नेम वाज जीन बैप्टिस्ट लैबे। ही ट्रैवल्ड टू द कैरेबियन आइलैंड। वो कहाँ गए, कैरेबियन आइलैंड्स में गए। ठीक है, एंड ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन। उन्होंने उन कैरेबियन आइलैंड्स के इलाके के बारे में लिखा। Published in one of his book, this image show all the stages of indigo production in the French slave plantation in the region. जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, तो फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने कैरेबियन आइलैंड्स, अब कैरेबियन आइलैंड्स क्या है, आप लोगों ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम है, वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम है, वो जो आज का कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, उसके आसपास समुद्र में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और उन सारे आइलैंड्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, कैरेबियन islands. What are these islands called? Caribbean Islands. Caribbean Islands. Okay. Caribbean Islands. Caribbean Islands. So, in those Caribbean islands, in those Caribbean islands, वो जो Caribbean islands थे, उन Caribbean islands में, ठीक है, जो फ्रांस था, फ्रांस ने क्या एस्टेब्लिश कर रखी थी, अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रखी थी। ठीक है, और उन कॉलोनीज में फ्रांस ने गुलामों की मदद से, अफ्रीका से खरीदे हुए गुलामों की मदद से वो क्या करते थे, इंडिगो प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ देखें तो यहाँ उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, खाने बना रखे हैं। ठीक है, बॉक्सेस वगैरह हैं। सो द स्लेव वर्कर पुटिंग इंडिगो प्लांट इनटू द सेटलर बेड ऑन द लेफ्ट, है ना, यहाँ पर वो इंडिगो का क्या डाल रहा है, प्लांट डाल रहा है। ठीक है, देन अनदर वर्कर इज चर्निंग द लिक्विड विद ए मैकेनिकल चर्नर इन ए बेड।
ये वाला है ना? उस रोज हमने वीडियो देखा था ना? Yes, sir. तो वो जो लिक्विड है उसको मिक्स कर रहे हैं ना? फिर 2 वर्कर्स आर कैरिंग द इंडिगो पल्प हंग अप इन बैंक्स टू द ड्राइड। ये जो 2 हैं वो इंडिगो पल्प, इंडिगो का जो कॉन्सेंट्रेट पल्प है उसको ड्राइड मतलब सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। In the foreground, 2 other are mixing the indigo pulp to be put into mold. यहाँ पर मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है? The planter is at the center of picture, standing on the high ground, supervising the slave worker. और ये जो प्लांटर है उसका काम सिर्फ कितना है? खड़े रहना और ये देखना कि वर्कर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? प्लांटिंग कर रहे हैं। Is it clear? Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. So this is all about Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, Clear. Yes, sir. sir. This is all about the chapter. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, Is- sir. Now, Yes, now, so listen everyone. Shh. ठीक है? So this chapter is over. So we are just going to bind up the session after 5 minutes. 4-5 मिनट के बाद हम सेशन खत्म कर देंगे, बिकॉज नया चैप्टर अभी शुरू करना और उसको 20 to 25 मिनट्स में प्रॉपरली वर्कआउट करना, इट इज नॉट गुड, ठीक है? सो इट्स बेटर दैट वील स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अभी थैंक यू चालू मत करना, ठीक है? अच्छा, now I am going to assign 3 activities, ठीक है? One will be the प्रोजेक्ट वर्क, है ना? एक आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क मिलने वाला है, ठीक है? और एक आपको मिलेगा क्या? ठीक है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी मिलने वाली है और एक मिलने वाला है आपको पोर्टफोलियो नोटबुक। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tomorrow, Yes, sir. tomorrow I will going to assign you one project work. कल मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वर्क की एक्टिविटी असाइन करूंगा और उस एक्टिविटी को असाइन करने से पहले Yes, sir. मैं आप लोगों को एक सैंपल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वो पूरा प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Tomorrow first we'll discuss on the project work. कल हम प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड आफ्टर द डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट वर्क पर डिस्कशन करने के बाद में फिर हम लोग जो हैं वो अपना अगला चैप्टर हिस्ट्री का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लाइव क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू, Yes, sir. गुड बाय। ओके, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.
हाय तनु.